ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज जो परमात्मा के महावाक्य थे वो यही थे कि अपकारियों पर भी उपकार करो। अगर आपके साथ कोई गलत बिहेव भी करता है तो भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। और साथ साथ ये भी बताया कि वो कौन कर सकता है जो उस परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत क्या है, अब ये भी हमें समझ होनी चाहिए। श्रीमत भी यही कहती है कि अगर आपके साथ कोई गलत बिहेव करता है, उसने आपके साथ कुछ गलत बोला और आपने भी दो उसको गलत बोल दिया, तो उसके और आप में कोई फर्क नहीं हुआ। अपकारियों पर उपकार करने का मतलब ये है कि अगर आप, कई बार क्या होता है कि कोई हमारे साथ हम बहुत बार अच्छा कर चुके होते हैं और वो हमारे साथ हर बार ही गलत करता है, तो क्या हम चुपचाप सहन करते रहें? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सहन भी करना होता है, समाना भी होता है। दूसरी बात बाबा ने ये भी कही कि क्या आप अपने आप को शक्तियों परमाण चलाते हो? देखो, ये एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तभी इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा की पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि कैसे अपनी लाइफ जीनी है, कैसे अपने आप को चलाना है। ये आज बहुत अच्छी बात लगी कि सर्व शक्तियां तो भगवान ने हमें दी है, लेकिन शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना आता है? बाबा ने पूछा। अगर आप शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण नहीं चला सकते हो तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो। जैसे परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उसके लिए कहा जाता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे हम बच्चे भी उस सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हो गए। हनुमान के पास कितनी शक्तियां थी, महावीर हनुमान जी के पास कितनी शक्तियां थी। आज भक्त लोग भी उनके मंदिर में जाते हैं या माता जी के मंदिर में जाते हैं, जो कुछ मांगते हैं पूरा होता है। तो इसकी यही वजह है कि उन्होंने अपनी शक्तियों को जगाए रखा। तो परमात्मा ने इस समय कलयुग में हमें भी सर्व शक्तियां दी हैं। सर्व शक्तियां, जैसे मैं बहुत वीडियो में अपनी बताती रहती हूँ, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, विस्तार को सिकीर्ण करने की शक्ति, ये सब शक्तियां है। हर आत्मा के पास हैं ये सर्व शक्तियां, लेकिन जैसे कुछ सामान होता है उसको हम पैक करके भूल जाते हैं, तो ऐसे हमारी शक्तियां हमारे अंदर है, उसको इमर्ज करना है, उनको जगाना है। हनुमान जी ने अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाया ना, जब वो समुन्द्र किनारे खड़े थे। बड़े होने के बाद उनकी सारी शक्तियां चली गई, तो जामवंत ने, सबने उनकी शक्तियों को जगाया। भाई तुम ऐसे उड़ जाते थे, सूरज को भी तुमने हप कर लिया था। तो ऐसे परमात्मा भी हम बच्चों को अपनी शक्तियों से जगाते हैं कि बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कैसी भी परिस्थिति आपके आगे आ जाए, उस समय हमने उस परिस्थिति को पार करना है, उसका सामना करने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं तो हमने अपनी शक्ति को छिपा रखा है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आ जाए तो उसको हमें पार करना आना चाहिए। किस समय हमको कौन सी शक्ति, किस समय सहन करना होता है, कई बार बातों को समाना होता है, कई बार परखना होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो सब शक्तियां सबके पास है, लेकिन ज्यादा लोड डालने से, मन पर ज्यादा लोड डालने से हमारी वो शक्तियां जैसे दबी हुई हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो अपनी शक्तियों को जगाओ। कैसी भी आत्मा आ जाए, आप उसको अक्षमा भाव से, उसकी गलतियों को क्षमा कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस समय क्षमा नहीं करते, हम उस परिस्थिति का सामना करने लग जाते हैं। सामना करने के कारण खुद की शक्ति तो खत्म करते ही करते हैं, दूसरे की शक्ति भी हम खत्म कर देते हैं। तो कभी भी ये आश ना रखें कि फलाना मुझे सम्मान दे,
जब हम खुद अपने सम्मान में रहेंगे, हमारे सम्मान कौन से है? बाबा कई बार याद दिलाते हैं, हमारे सम्मान में महावीर हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। ऐसे जो शुद्ध सम्मान है वो हमने अपने जगाने हैं, तभी हम इस संसार रूपी समुद्र से हम पार हो पाएंगे। ओम शांति।